मिलाकर ये सभी आरोपी जो है ये नेपाल भागने की फिराक में थे जिस समय पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया है। बहराइच हिंसा पर इस समय की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही परिवार से वादा किया था कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और आज यूपी एसटीएफ की तारीफ होनी चाहिए कि 13 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और आज 17 तारीख को अंजाम। पवित्र मोहन जी एसपी हैं बहराइच ग्रामीण क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रहे। प्रवीण जी ये बताइए कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, आपने जाहिर सी बात है कि आपको आपकी तारीफ होनी चाहिए आज यूपी पुलिस की, लेकिन इस पर आप क्या डिटेल्स हमें बताएंगे? क्या ये सभी आरोपी एक साथ थे? तालिब और सरफराज कहां पर थे और ये कहां पर एग्जैक्टली एनकाउंटर हुआ है? ये इसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। उसमें 2 रिंकू सरफराज और फहीम जो कि ये साथ में थे, साथ में गिरफ्तारी इनकी हुई थी और इनकी आला कदम बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। उसी में जो है इनका इंजर्ड हुए हैं और 2 लोग इंजर्ड हैं और इनको जिला अस्पताल भिजवाया जा रहा है। नहीं, मैं प्रवीण जी आपसे एक बार फिर से सुनना चाहूंगी कि क्या ये 5 के 5 आरोपी एक साथ थे और एग्जैक्टली इनको क्या नानपारा से ही गिरफ्तार किया गया है या इनकी अलग अलग लोकेशन थी और पुलिस की अलग अलग टीमों ने इनके ऊपर दबिश दे के पकड़ा है? अलग अलग टीमों ने दबिश दे के पकड़ा हुआ था इनको और इसमें जो है 5 गिरफ्तार हुए, 2 इसमें इंजर्ड हैं, उनको जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। क्या कभी अभी और भी आरोपी ऐसे हैं जो गिरफ्त में आने बचे हुए हैं पवित्र जी? मुख्य रूप से मेन आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं जो इसमें नामजद थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है पवित्र जी, क्या ये माना जाए कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था परिवार से कि जल्दी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, आज उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है? सभी नियमानुसार अच्छी कार्रवाई इसमें की गई है। ठीक है, एक एनकाउंटर ये तो आपने एनकाउंटर किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन था। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जी न्यूज के मंच पर? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रूप से गोली लगने से उसकी मृत्यु पाई गई है। हाँ। ना ही नाखून उखाड़ने को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है ना वो सही है, ना ही तलवार मारने को लेकर जो अफवाह है वो सही है और ना ही उसको चलाया गया है। केवल गोली लगने से ही 12 बोर के छदे तो गोली लगने से ही मृत्यु होना पाया गया टीम रिपोर्ट में और सभी झूठी अफवाह फैलाई गई। ठीक है पवित्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गोपाल मिश्रा को जो गोली लगी थी वो किसने चलाई थी? सरफराज ने, तालिब ने या अब्दुल हामिद ने? क्या ये जानकारी पुलिस के पास है? तब ये सब और पूछताछ की जा रही है और उसमें अभी जो है एसपी मैडम भी उसमें डिटेल में बात नहीं। तो अभी आपको लग रहा है कि ये जब 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी तो कुछ और भी गुत्थी सुलझेगी? क्या ये प्री प्लान था जिस तरीके से छत से बोतलें बरामद हुई हैं? तो डिटेल में रिपोर्ट दी जाएगी, डिटेल में सही जानकारी दी जाएगी। पवित्र जी, बोतलें भी बरामद हुई हैं, क्या उस पर से भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं? क्या क्या साक्ष्य आपके पास मौजूद है? मतलब सभी कार्रवाई इसमें की गई है और ये पूरी देश में भी है और सब कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, मैं जी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पवित्र मोहन त्रिपाठी एसपी बहराइच ग्रामीण क्षेत्र के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो यही जानकारी दे रहे हैं कि जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो बहुत अहम है। अहम ये मुख्य आरोपी है, 2 लोगों को गोली लगी है, तालिब और सरफराज को। जल्दी से मैं जी न्यूज संवाददाता प्रीति का रुख करना चाहूंगी। प्रीति, जल्दी से मुझे अपडेट बताइए इस खबर का। बिल्कुल, मैं बता दूं कि बस अब हम लोग जो है वो कुछ ही देर बाद रामगोपाल मिश्रा के घर पे पहुंचने वाले हैं और रामगोपाल मिश्रा के घर वालों को जब ये खबर पता चली कि सरफराज और फहीम का इनकाउंटर हो गया है तो वो काफी ज्यादा इस चीज को खुश हुए, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से मेरे बेटे को मारा गया है हमको इंसाफ चाहिए। तो आज जिस तरीके से सीएम योगी ने जो इंसाफ किया है उसको लेकर लोग काफी ज्यादा खुश हैं और इस समय हम कुछ ही देर में रामगोपाल मिश्रा के घर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बिल्कुल प्रीति, अभी हमारे साथ एसपी साहब पवित्र जी जुड़े हुए थे, पवित्र मोहन, और उनका यही कहना था कि 5 जो आरोपी हैं इनको एक जगह से गिरफ्तार किया गया है। सरफराज और तालिब जो थे उनको वहीं पर गोली लगी है। तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये 6-7 जो आरोपी थे, 7 के 7 लड़के, ये कहिए कि आरोपी, मुख्य आरोपी, ये एक साथ नेपाल भागने की फिराक में थे। इसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो 5 लोग हैं, ये जो 5 लोग हैं ये मुख्य आरोपी हैं और ये हामिद मोहम्मद जो अब्दुल हामिद है उनके 3 बेटे हैं, जिसमें से कुल 4 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा जो है वो नेपाल में रहता था और इनके 3 बेटे वो यहाँ रहते थे।
जो इस पूरी घटना में शामिल थे। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो अब्दुल हामिद के परिवार के 4 लोग इस पूरी घटना में शामिल थे और 2 और लोग थे। इसके अलावा 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR लिखवाई गई थी, जिसमें से 5 लोगों की, जिसमें हामिद का पूरा परिवार मतलब अब्दुल हामिद और उसके 3 बेटे, जिसमें से एक बेटे सरफराज को गोली लगी है जो कि इनका दूसरे नंबर का बेटा है, उसको गोली लगी है। और बाकी जो कुल 5 लोग हैं, 5 को नेपाल की तरफ ये भागने की फिराक में थे। नेपाल बॉर्डर जो है वो क्रॉस करने वाले थे, उसको लेकर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी और एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पे उसको सूचना मिली थी। उसके बाद एसटीएफ ने उनको वहां पे और मैं प्रीति आपको रोकूंगी, बीजेपी के एमएलए हमारे साथ बहराइच के जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। सर, इस समय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और जिस तरीके से माहौल वहां पर तनावपूर्ण था, आपको लगता है कि अब विराम लगेगा क्योंकि दोषियों को, आरोपियों को एक तरीके से अंजाम तक पुलिस ने पहुंचा दिया है? जी, लोगों की गिरफ्तारी होगी। अबा नाम के को उसका चालान चला गया था। बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है, जिसमें 2 लोगों ने फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 2 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक युवराज है, दूसरा। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको लेकर अफवाहें बहुत फैलाई गई कि नाखून उखाड़ लिए, करंट लगाया गया। उस पर भी हमारी एसपी ग्रामीण जो है पवित्र मोहन जी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ये सब अफवाहें हैं, मृत्यु जो है वो गोली लगने से हुई है। तो क्या अब आप अपने लोकल लीडरशिप लेवल पर इस तरीके की अफवाहों को रोकने के प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। और उन्होंने ठीक कहा, गोली लगने के कारण से ही, गोली मारने के कारण से ही मौत हुई और कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस समय स्थिति बहराइच में बहुत तनावपूर्ण है। आप वहां के लोकल एमएलए हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। किस तरीके से वहां पर आप लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं सुरेश्वर जी? दोनों पक्षों से, दोनों वर्ग के लोगों से अपील है मेरी कि जैसे बहराइच जनपद शांतिपूर्ण रहा है, ठीक उसी तरह से फिर से सौहार्द और शांति की स्थापना हो, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। गांव-गांव में फोन मिला करके लोगों को समझाया जा रहा है, आपसी सौहार्द बनाया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश्वर जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। मैं जल्दी से जी न्यूज संवाददाता प्रीति का रुख करना चाहूंगी। प्रीति, देखिए, पवित्र मोहन जो कि एसपी ग्रामीण है, उन्होंने भी कहा कि गोली लगने से मृत्यु हुई है, बाकी सब कुछ अफवाहें हैं। और अब ये लोकल जो वहां के एमएलए हैं सुरेश्वर, उन्होंने भी यही कहा कि ये बाकी सब अफवाहें, माहौल अब शांत होने के लिए प्रयास आगे किया जाएगा।